नमस्कार दोस्तों, सभी का मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। जैसे सबको पता है, कल आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। संप्रेरण से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में ये आएगा आपके क्वेश्चन में। फटाफट इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर पढ़ते हैं। संचार उन सभी बातों का सार है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझना चाहता है। यह शब्दों का पुल है। यह लगातार कहने और सुनने से की विधि है। इसका मतलब ये गाइस, आप सुनेंगे, क्यों आप सुनेंगे किसी को बताएंगे अपनी बात, तभी तो आपका व्यापार बढ़ेगा। जैसे कि एक दुकान खोल लिया आपने और आपने दुकानदार किसी से बात नहीं कर रहे, अकेली दुकान में पड़े हुए हो, तो क्या कोई दुकान पे आएगा? नहीं आएगा। आप जाओगे, अपने टेम्पलेट दोगे, बताओगे, पूछोगे, तभी तो आपको दुकान आगे चलेगा। तो ये पुल है गाइस। तो जब कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है ना, तब दुकान चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रेरण संचार, जिसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। गाइस, संप्रेरण और संचार, संप्रेरण को ही संचार कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। संप्रेरण संचार, जिसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ओके, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट तथा कम्युनिकेशन से हुई। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई? तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ समझना या जानना है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो हो पाएगा ना। आगे चलते हैं। अन्य शब्दों में संप्रेरण संचार से आश्रित सूचनाओं, तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं को समझना या जानना है, जो बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों की भाषाओं को हो सकता है। मतलब कि गाइस, आप अपने भाषा को लिख कर, बोल के, सुन के, समझ के ही तो हो सकता है। क्या आप गुंग बैठे रहोगे, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, दुकान खोल के रख दिया आपके आगे, तो अब क्या कर लोगे? कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अन्य शब्दों में संचार के आश्रित दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों को समझ गए। इसका मतलब आप पढ़ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। जहाँ पे दो या दो से अधिक, दो हो या मतलब आपस में सामने में दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हो, तभी तो संचार होगा, तभी तो बातचीत होगी। उसी को हम क्या कहते हैं? संचार, संप्रेरण कहते हैं। ठीक है, संप्रेरण और संचार में कोई अंतर नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पढ़ लीजिएगा लास्ट के। व्यक्ति को अदम तत्व, सूचनाओं, विचार, अनुमानों एवं संकेतों के पारस्परिक आदान प्रदान से है। मतलब गाइस, आदान प्रदान का मतलब ये नहीं कि आप उसे एक कपड़ा दे दो, उससे दो कपड़े ले लो। अपने बातचीत का आदान प्रदान, आप उसे कुछ बताओ, उससे कुछ सुनो, तभी उसे आदान प्रदान कहते हैं। उससे आपका व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन, विचार, संप्रेरण। समझिए गाइस, आगे चलते हैं थोड़ा सा। कोई भी क्रिया, जैसे उपभोक्ता को उत्पाद के विषय में जानकारी देना हो या अपने कर्मचारियों का कार्य का विभाजन व उसकी समीक्षा करना हो, यह विचार के संप्रेरण नहीं होता है। ठीक है, ये संचार के संप्रेरण नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि संचार किसी व्यवसाय का जीवन है। बिना प्रभावी संचार के व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता है। समझ गए? ठीक है, संचार के संपन्न नहीं होती। मतलब गाइस, ये सारे का आंसर ये समझ लीजिए आप कि किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका मीटिंग होती होगी गाइस, किसी का डे में, किसी का हफ्ते में, किसी का वीक में, पर होती जरूर है गाइस। क्या बात कर रहे हैं? उन्हें रिपोर्ट चाहिए होती है किसने कितना किया। हमारी कंपनी अप जा रही है, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है तो क्यों जा रही है, किसके वजह से जा रही है, हमने क्या गलती की, हमें क्या सुधार करना चाहिए, यही सब तो मीटिंग में होती है। इसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट। तो वैसे हम बातचीत करते हैं, ऐसा थोड़ी कि सबको हाँ काम पे रख लिया करते रहो। एक मेन हेड होता है, वो आपकी सबकी मीटिंग लेगा, क्या कर रहा है क्या नहीं, बेफालतू में थोड़ी ना पैसे दे रहा है। ठीक है, तो इसी को समीक्षा करना, बातचीत करना, इसी को संप्रेरण या संचार कहते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैंने भी बताया भी था, संप्रेरण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तत्वों का आदान प्रदान है। मतलब दो या से अधिक व्यक्ति का आदान प्रदान है। ठीक है, जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे ना बातचीत हो सकती है ना कुछ। खुद से बात करोगे तो लोग पागल ही कहेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। संचार उन सब बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक प्रकार से समझाने के लिए करता है। ये बातें, अरे कहना क्या चाहते हो? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचना व जानकारी को भेजता है। यह अपने विचारों को देने तथा अपने आप को दूसरे द्वारा समझाने की जानकारी जानने की प्रक्रिया है। मतलब यह संचार एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जानकारी को भेजता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानकारी भेजता है। जैसे कि अगर आपका दुकान अगर अच्छा चल रहा है, आप अच्छी क्वालिटी बेच रहे हो, अच्छा दाम लगा रहे हो, तो वो 10 लोग से कहेगा कि भाई इसका दुकान अच्छा है, आप भी चलो, मैं भी आपका लेता हूँ साथ में। ठीक है गाइस, अगर आपका माल क्वालिटी ख़राब है, सब चीज़ ख़राब है, तो कोई क्यों ही आएगा? वो और 10 लोग से कहेगा, 10 लोग 20 से कहेंगे, 20-30 से कहेंगे, तो आपका क्वालिटी डाउन चला जाएगा गाइस। आगे चलते हैं।
तो आप समझ ही गए होंगे क्या मतलब है। और व्यापार के बारे में बता देता हूँ। कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको पता ही कि कम्युनिकेशन व्यापार को कहते हैं। तो गाइस कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि शुरू में तो अच्छा माल और अच्छे दाम कर देते हैं, कुछ सालों बाद ही वो माल क्वालिटी एकदम घटिया और माल वही रखते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे गाइस। बाकी मैं बता देता हूँ कि अब कुछ दुकानदार ऐसा भी कर रहे हैं कि शुरू में तो बढ़िया चीज़ क्वालिटी लाएंगे, बढ़िया पैसा, लेकिन बाद में क्या करेंगे कि क्वालिटी डाउन कर देंगे और पैसा वही रहने देंगे। तो कुछ टाइम तक तो उनका सही चलता है, समझ लिए 2-3 साल तक, क्योंकि नाम बन चुका है। लेकिन जैसे धीरे धीरे पता चलने लगता है उनकी भी मार्केटिंग कम होती थी। अब वो चाहे कितना भी बढ़िया माल बेच लें, उनका दुकान कभी भी चल नहीं सकता है गाइस। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। कम्युनिकेशन में ये बातें सभी चीज़ लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ थोड़ी ही देर में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।